कुछ इंडियन हैक्स आप बता सकते हैं जो आईबीएस में या ब्लोटिंग या गैस को रिलीफ करने में हेल्प करें? कुछ रेमेडीज, घरेलू नुस्खे? हाँ, जैसे कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि आईबीएस के टाइप्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, जैसे मान लो कि हम सबसे पहले बात करें, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन टाइप की जो पेशेंट्स रहते हैं, उसके अंदर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि रात को ईसबगोल की भूसी आती है जो नेचुरल आयुर्वेदिक है, उसका इस्तेमाल करें। या फिर कीवी का फ्रूट आता है, कीवी फ्रूट्स, कीवी, हाँ। कीवी फ्रूट्स होते हैं, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, उसको इस्तेमाल करें। खाने में फल फ्रूट सलाद ज़्यादा लें। इसके अलावा सौंफ का पानी होता है, जैसे हम बोलते हैं कि सौंफ को भिगो लीजिए और रात में भिगो लीजिए और सुबह पानी पीजिए, उसको वो पानी पीजिए, वो भी इंटेस्टाइन के वो मोटिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा अलसी के बीज, जिसे फ्लेक्सीड बोलते हैं, भुने हुए, वो बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल हैं। आप 1 से 2 चम्मच उनको भुने हुए लीजिए, या फिर चिया सीड्स भी अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन में रिलीव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें ब्लोटिंग के बारे में, तो ब्लोटिंग में यूजली हम मतलब उसके अंदर क्या होता है कि स्टमक में गैस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं लेक्टोज इंटॉलरेंट, मिल्क से इंटॉलरेंस होती है, तो जिनको ये ब्लोटिंग की समस्या रहती है तो उनको हम बायबादी वाली चीज़, जैसे कि दूध, राजमा, चने, गोभी, अरबी, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, और इनको किसी भी टाइम या शाम के टाइम? नहीं, प्रेफरेबली वो किसी भी किसी भी टाइम, बट टाइम। वो डिपेंड करता है। मतलब एक्चुअल में क्या है कि हम आईबीएस पेशेंट्स में अगर हम बहुत ज़्यादा फूड रिस्ट्रिक्शन करते हैं, मतलब हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि ये हमारी तरफ से एक जनरल वो है, बट आप अपने हिसाब से देखो इसको, क्योंकि हो सकता है कि एक फूड आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, मेरे लिए नहीं ना काम कर करें। रहा है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्स वेरी करता है। और हम बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट इतने ज़्यादा फूड रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि उसके लिए खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, और वो मालनरिश होने, मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोलो कि भाई, अब जैसे हम बोलते हैं कि हाँ दूध मत पियो बट दही ले लो, क्योंकि हाँ। कर्ड इज़ ए वेरी गुड प्रोबायोटिक। सो वी गिव देम ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो, कि आप ये नहीं तो ये करके देखो। अब मान लो कि पेशेंट वो सीओपीडी का है या जॉइंट पेन्स का है, तो दही से कई लोगों को ऐसे प्रॉब्लम से कुछ बढ़ जाती है, तो वो अवॉइड करते हैं। तो उस हिसाब से हमें ऑल्टरनेटिव्स उनको देना पड़ता है, कि जैसे लेक्टोज फ्री मिल्क जैसे आती है, जैसे एलमंड मिल्क है, या बादाम का मिल्क जो होता है, या फिर सोया मिल्क। सोया मिल्क होता है, ये लैक्टोज फ्री मिल्क होते हैं, विच कैन बी इजीली टेकन।